गुड मॉर्निंग। मैं रुपेश कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। पहला लेक्चर में हम लोग देख चुके थे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका टाइप्स के बारे में देख लिए थे। और लास्ट में एक इक्वल मैट्रिक्स था, उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स का। जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है अलजेब्रा। मैट्रिक्स का क्या, मैट्रिक्स का अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स का अलजेब्रा आज हम लोग देखेंगे। अलजेब्रा में आ जाएगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो आज देखेंगे मैट्रिक्स का अलजेब्रा क्या क्या है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हर एक दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, एक बार इक्वल मैट्रिक्स देख लेते हैं। क्या एक बार इक्वल मैट्रिक्स देख लेते हैं। पिछला क्लास हम लोग यहाँ पे छोड़े थे इक्वल मैट्रिक्स पे। यानी कि इक्वल मैट्रिक्स किसको कहता है कि जब दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे, और दूसरा मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू यहाँ पर बी, इसका ऑर्डर m क्रॉस n, बी पी क्यू बी आई जे, यहाँ पर p क्रॉस q, ये है। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, ये है। तो इक्वल होने के लिए क्या होगा, इक्वल होने के लिए हमारा a बराबर b चाहिए सबसे पहले। दूसरा इसका ऑर्डर m बराबर p और n बराबर q होना चाहिए, ये है। और यहाँ पर a बराबर b, m बराबर n होना चाहिए। और क्या होना चाहिए हमारा, ये जो है ऑर्डर सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों का हर एक चीज इक्वल है, ऑर्डर से लेकर न्यूमेरिकल वैल्यू जो अंदर है वो सब क्या है, इक्वल है, तब हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का शुरुआत किससे करेंगे, एडिशन सबसे पहले देखेंगे। क्या देखेंगे, एडिशन सबसे पहले देखेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेज। किसका, मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग देखेंगे क्या है। तो जब भी मैट्रिक्स होगा, जब भी एडिशन होगा तो कोई दो बीच में होगा। तो यहाँ तो सिंपल है कि दो मैट्रिक्स रहेगा, दोनों मैट्रिक्स रहेगा। दोनों मैट्रिक्स कैसा रहेगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा, तभी एडिशन हो सकता है। दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर सेम रहेगा तभी क्या हो सकता है, एडिशन मेरा हो सकता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहां पर एक मैट्रिक्स देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है जिसका क्या है, एलिमेंट्स है ए आई जे, ऑर्डर है m क्रॉस n। दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसका जो एलिमेंट्स है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या है, सेम। क्या हम बोले, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या है, सेम है। अब क्या करेंगे कि इसका जो है ए आई जे जो है, इसका एडिशन करेंगे किससे, बी आई जे से। हर एक स्थिति में जितना ऑर्डर रहेगा, हर एक स्थिति में वही करेंगे। ए आई जे प्लस बी आई जे करेंगे, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी अगर कोई एलिमेंट है तो वही होगा, यहाँ पर भी है तो वही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, 3 5 6 9, एक मैट्रिक्स है। इसका एडिशन हम लोग करेंगे,
इसका एडिशन हम लोग करेंगे एक बी मैट्रिक्स से। कौन सा मैट्रिक्स? बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का है, तो ये भी मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? 2x2 का होना चाहिए। 7 5 8 6, यहाँ पर भी 2x2, ऑर्डर सेम हो गया। अब इसको क्या करना? एडिशन करना है। तो सिंपली देखना है इसका ए आई जे, यानी कि इसका आई जे पहला है, इसका आई जे से एडिशन होएगा। तो हमारा फाइनली दोनों का जो एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने के बाद क्या आएगा? 7 + 3, 3 + 7, 3 + 7 क्या हो जाएगा? 10। दूसरा क्या है? अगर इसका दूसरा टर्म है, दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम है, तो इसका भी पहला रो दूसरा कॉलम से हम लोग क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। इधर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम है, दूसरा रो पहला कॉलम है, तो 6 + 8 14। यहाँ पर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 9 + 6 15। तो ये हमारा आ गया A + B मैट्रिक्स आ गया। तो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे होगा? सिंपली करना है क्या? सिंपली सबसे पहले ऑर्डर सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ये तो हो गया। अब क्या उसके साथ साथ दूसरा बात बोले कि जौन सा नंबर है, जौन रो जौन कॉलम है, उसी कॉलम से उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन में भी यही होता है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये तो था बेसिक, कैसे एडिशन करेंगे, कैसे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। अब इसका देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है, तो देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो इसका 5 प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन बेसिकली हमको 5 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो पहला नंबर प्रॉपर्टीज कहता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन क्या फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? A + B इज इक्वल टू B + A, यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा? A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स। क्या है? A + B, यानी A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स, यानी कि ये लॉ हमको फॉलो करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो गया A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 5 6 2 1 6 3 8 9, एक 3x3 का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हमको दे दिया 1 2 5 4 3 2 8 11 15। तो ये हमारा क्या है? ऑर्डर सबसे पहले चेक करना है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन हो सकता है। अब देखना है कम्यूटेटिव लॉ पे, इसको देखना है कि ये होता है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? A + B, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स हम लोग निकालते हैं, तो क्या आएगा? 4 5 2 7 11 6 4 8 11 19 और 24। ये आएगा हमारा A + B। क्या आ गया? ये आ गया।
अब देखना है बी प्लस ए क्या देता है, बी प्लस ए क्या दे रहा है। तो बी प्लस ए 1 + 3 4, 2 + 5 7, 5 + 6 11, 4 + 2 6, 3 + 1 4, 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 8 19 और 15 + 9 24। देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है कौन सा, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो देखते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। क्या बोले, दूसरा प्रॉपर्टी बोले एसोसिएटिव लॉ। कौन सा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव क्या होता था, एसोसिएटिव होता था 3 टर्म के लिए। क्या होता था, एसोसिएटिव 3 टर्म्स के लिए होता था, यानी कि ए प्लस बी को ब्रैकेट में कर देते हैं, उसके बाद सी करेंगे, ये किसके बराबर होगा, ये होगा, यही मेरा एसोसिएटिव लॉ कहता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल सॉल्यूशन जो होता है उसको सी से एडिशन कर देंगे, बराबर होगा बी प्लस सी का होल सॉल्यूशन का ए से एडिशन कर देंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ये होता है। तब मैट्रिक्स में देखना है कि मैट्रिक्स में क्या ये फॉलो होता है कि नहीं होता। तो मैट्रिक्स में क्या बोलता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो 3 वो मैट्रिक्स कौन सा टर्म हो गया, एसोसिएटिव 3 टर्म्स, 3 के लिए आता है, 3 टर्म्स के लिए आता है। तो यहाँ पर 3 यानी कि 3 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 3 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 4 5 3 2, बी मैट्रिक्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा है 2 × 3, यानी कि तीनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 2 × 3 ऑर्डर होना चाहिए, तभी हमारा एडिशन पॉसिबल है। तो 5 11 16 12 5 7, सी मैट्रिक्स हमारा है 2 3 5 8 3 2 6। ये हमारा 3 मैट्रिक्स है। अब इसमें चेक करना है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले क्या बोले, ए प्लस बी को एडिशन कर देना है। तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी हम लोग निकाल लेते हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हुआ, ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 2 + 5 7 12 19 16 12 9। ए प्लस बी हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल का एडिशन कर देंगे सी से, यानी कि ए प्लस बी का एडिशन करेंगे सी से। तो ए प्लस बी का एडिशन करेंगे सी से, तो ये हमारा दे देगा 9 17 और ये हो गया 27 19 14 और 50। तो ये हमारा क्या दे दिया, मेरा LHS इतना आ गया, यानी कि साइड वाला। अगर RHS भी उतना ही आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ये जो हम बोल रहे हैं ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले B + C निकाल लेते हैं, B + C, B + C क्या हो जाएगा 7 16 24
15, 7, 13। ये हमारा बी प्लस सी हो गया। अब बी प्लस सी को ए से एडिशन कर देंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, देखिए तो यहाँ बी प्लस सी, यहाँ ए, यानी 2 + 7 9, 16 + 1 17, 24 + 3 27, 15 + 4 19, 7 + 5 12 और 13 + 2 15। ये देखिए तो a + b और b + c दोनों का जो आ रहा है सॉल्यूशन क्या सेम है। इस तरीका से हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो बेसिकली क्या देखनी है कि मैट्रिक्स क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, यानी कि a + b है तो b + a भी होगा। अगर दूसरा क्या देखें, दूसरा देखें एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, यानी a + b का जो होल सॉल्यूशन है उसको हम c से एडिशन करते हैं तो किसके बराबर होगा, b + c का होल एडिशन, और a अगर प्लस कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी था। अगला प्रॉपर्टी आसान है, वो हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अगला प्रॉपर्टी हमारा तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो कहता है पहला प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। तो तीसरा प्रॉपर्टी बहुत आसान है। ये बोलता है अगर किसी मैट्रिक्स को एडिशन करेंगे जीरो मैट्रिक्स से, कोई मैट्रिक्स को एडिशन कर देंगे जीरो मैट्रिक्स से तो हमारा क्या देगा, हमारा जो सॉल्यूशन आएगा मैट्रिक्स ए आएगा। यानी कि ए मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कर देंगे दोनों का तो हमारा क्या जाएगा, ए मैट्रिक्स ही देगा। या फिर इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से एडिशन कर देते हैं तो पर भी हमारा रिजल्ट क्या देगा, वही देगा। जैसे कि देखिए एक जीरो मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का, और जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर है, और यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब दोनों का एडिशन करेंगे तो देखिए तो 0 + 1 1 2 3 4, ये किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो तीसरा प्रॉपर्टी सिंपली बोल रहा है कि अगर जीरो मैट्रिक्स का एडिशन अगर हम कोई मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, उसका सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, जो मैट्रिक्स एडिशन किए यानी जो एक मैट्रिक्स था जीरो के अलावा वही हमारा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी कहता है कि चौथा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स बोलता है चौथा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स बोलता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स को एडिशन हम कर देंगे, इसका निगेटिव यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के साथ एडिशन कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या देगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। या फिर यानी कि क्या बोल रहा है, कोई एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स के साथ उसका एडिशन कर देंगे, यानी उसका निगेटिव साइन चेंज करके अगर उसका एडिशन कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। इसका एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल क्या कहता है। तो इसका एग्जांपल एक देखते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5 6। अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा,
साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब दोनों का एडिशन करेंगे, देखिएगा 2 - 2 हो जाएगा यहाँ पर 0, 5 - 5 0 0 0, यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या देगा, रिजल्टेंट मेरा जीरो मैट्रिक्स देगा। तो ये था हमारा चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी बहुत आसान था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स के उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से अगर हम उसको एडिशन करते हैं, तब जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। अब देखते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी है, क्या लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये भी बहुत आसान प्रॉपर्टी है। पांचवा प्रॉपर्टी जो है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इसमें पहला नंबर पर देख लेते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। लेफ्ट कैंसिलेशन किसको होता है, अन्य कि कोई एक मैट्रिक्स है ए प्लस बी, इसको हम एडिशन किए क्या चीज से, ए प्लस सी से। क्या किए, ए प्लस बी को एक मैट्रिक्स है, इसका एडिशन किए ए प्लस सी से, तब हम इसको लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं देन बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। इस तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म था, ए यहाँ पर भी था, ए यहाँ पर भी था लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से ये दोनों लेफ्ट कैंसिलेशन होकर बी बराबर सी हो सकता है। तो ये था लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब दूसरा आता है राइट कैंसिलेशन। क्या, राइट कैंसिलेशन। तो राइट कैंसिलेशन क्या करता है, सेम इसी तरीका से अगर a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स c प्लस बी है, तब यहाँ से ये राइट साइड कॉमन जो है इसको कैंसिल हो जाएगा, देन a मैट्रिक्स इज इक्वल टू c मैट्रिक्स। देन क्या, a मैट्रिक्स इज इक्वल टू c मैट्रिक्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या था, सबसे पहला प्रॉपर्टीज था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता। क्या, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज था मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या था, तीसरा प्रॉपर्टीज अगर किसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स से एडिशन करते हैं तो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी एक ए मैट्रिक्स ही होगा। जो हम लोग जिसके साथ जीरो से मल्टीप्लीकेशन के, जीरो को छुड़ाकर जो मैट्रिक्स बच जाएगा वही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। चौथा प्रॉपर्टीज था अगर कोई एक मैट्रिक्स को उसके निगेटिव मैट्रिक्स से अगर हम एडिशन कर देते हैं तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन, यानी कि जिस साइड कॉमन मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैंसिल करके जो बच गया दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो ये कुछ आसान सा प्रॉपर्टीज था मैट्रिक्स का। अब देखते हैं एडिशन का, अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, सब्सट्रैक्शन जो यहाँ पढ़ाए हैं, जो यहाँ पर हम पढ़ा ऐड करने का जो तरीका बताए थे, सेम वहाँ पर भी सब्सट्रैक्ट करने का तरीका होता। फिर भी हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल उससे कुछ कुछ करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स से देखें तो जिस प्रकार से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किए थे, यानी कि सेम टर्म के साथ एडिशन कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर जो कुछ टर्म था, यानी कि ये टर्म से एडिशन कर रहे थे, ये टर्म को इस टर्म से एडिशन कर रहे थे, ये टर्म को इस टर्म से, और लास्ट वाला टर्म को इस टर्म से एडिशन कर रहे थे। और क्या कंडीशन बोले थे, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में भी सेम प्रॉपर्टीज फॉलो होगा कि उसी तरीका से उसको करेंगे और
ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसेक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक मैट्रिक्स है 3 - 5 6 8, ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का है। तो अगला मैट्रिक्स में मेरा क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, 2 8 7 8। ये हमारा दो मैट्रिक्स है। अब दोनों का सबट्रैक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, a माइनस बी निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 3 - 2 1 -5 -5 -8 -5 -8 क्या हो जाएगा हमारा -13 हो जाएगा। 6 और 7 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 6 - 7 -1 हो जाएगा। 8 - 8 0 हो जाएगा। तो ये हमारा a माइनस बी मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। तो सिंपल जिस तरीका से हम लोग एडिशन किए थे उसी तरीका से इसको सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे। और इसके लिए तो इतना ही है, इससे आगे कुछ इससे नहीं बढ़ेगा। अगला देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी उसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर मैट्रिक्सेस। सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स रख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, यानी कोई टर्म लाएंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान था। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो थोड़ा सा टफ लगता है, उतना ही टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ लगता है। क्या बोले, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। यानी कि बोल स्केलर में कोई एक मैट्रिक्स है, अगर ए कोई एक मैट्रिक्स है उसमें कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई कांस्टेंट क्या करेंगे के से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो उस मैट्रिक्स में जितना भी टर्म होगा उस सब टर्म में के से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यानी कि इफ बी multiply a constant k in any matrices then क्या k will multiply every elements of the matrices। क्या बोल रहा है कि किसके साथ, जितना भी हमारा एलिमेंट्स होगा सब के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 5 6 8 और इसको हम कोई एक टर्म के यानी कि कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से अगर कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कर दिए तो जो मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी टर्म के साथ क्या हो जाएगा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 4। यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी पहला मैट्रिक्स क्या बोला स्केलर मैट्रिक्स में, यानी कोई कांस्टेंट टर्म है अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी टर्म में वो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिए 2 6 5 8, यानी कि इसको एक कांस्टेंट था 2 से इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे ईच टर्म यानी कि जितना टर्म है मैट्रिक्स में सब टर्म में 2 से मल्टीप्लीकेशन हो गया और मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये आ गया। तो ये था हमारा स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लीकेशन। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज इसका कुछ होता है स्केलर मैट्रिक्स का, तो इसका स्केलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। अभी हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में देखें। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसका क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स में, कोई एक मैट्रिक्स ए प्लस बी मैट्रिक्स है, उसमें दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स एडिशन कर रहे हैं और लेमडा को दोनों में कॉमन लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ई डायरेक्ट हो जाएगा लेमडा इंटू ए इंटू लेमडा इंटू बी। यानी कहने का सेंस है ए प्लस बी को एक मैट्रिक्स है, ए प्लस बी को एक मैट्रिक्स मान लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इस तरीके से लिख देते हैं 2 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स। इस तरीका से हम लोग इसको समझ सकते हैं। यानी कोई दो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन में और उसका अभी हम लोग क्या देखें, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में देखे थे। अब देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है स्केलर मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स ए प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है और उसको लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, सेपरेटली लेमडा ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में सेपरेटली ये एडिशन हो सकता है। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको a प्लस बी मैट्रिक्स है उसको 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को इस तरीका से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी जैसे इसका अपोजिट है, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स है ए है, उसको क्या किए, उसको हम लोग दो एक लेमडा प्लस म्यू प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई किए, तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल सा इस तरीका से लिख सकते हैं ए इंटू लेमडा, ए मैट्रिक्स हो गया, प्लस म्यू बच गया तो म्यू इंटू ए। इस तरीका से इसको लिख सकते हैं। अन्य की बोल रहा है 2 प्लस 3 कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ, तब इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं 2 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू ए मैट्रिक्स। इस तरीका से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये था दूसरा प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज मेरा आसान था। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, तीसरा प्रॉपर्टीज मेरा बोल रहा है कोई एक लेमडा मैट्रिक्स है उसको म्यू ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट है यहाँ पर कांस्टेंट है, दो जगह कांस्टेंट है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इस तरीका से जैसे कि 2 हो गया म्यू की जगह 3 इंटू ए को एक मैट्रिक्स है, ये किसका हो गया, लेमडा का मान लिया लेमडा बराबर 2 हो गया, म्यू बराबर 3 हो गया। अगर इस तरीका से है तो इसको इस तरीका से 3 को बाहर लाकर 2 को अंदर ले जाकर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ पर लेमडानी के 3 को बाहर लाकर 3 को होल मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, म्यू इंटू यानी कि 2 इंटू ए से। इस तरीका से इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, यानी कि दो गो मल्टीप्लिकेशन में तो एक को बाहर कर सकते हैं एक को अंदर कर सकते हैं, या फिर दोनों को बाहर करके एक को अंदर रख सकते हैं। ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है उसमें दो स्केलर क्वांटिटी हुआ है क्या, मल्टीप्लिकेशन, तो एक बार पहला स्केलर क्वांटिटी को आगे रखें बाहर रख देंगे, दूसरा बार दूसरा स्केलर क्वांटिटी को बाहर रख देंगे, तीसरा बार दो को बाहर, एक मैट्रिक्स और एक स्केलर को बाहर रखें और उसके एक स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गया। अब चौथा प्रॉपर्टीज बोलता है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, माइनस ऑफ लेमडा, यानी कि -2 इंटू ए मैट्रिक्स, यानी कि -2 इंटू ए मैट्रिक्स, इसको इस तरीका से लिखते हैं होल पे -2 इंटू ए। इस तरीका से भी इसको लिख सकते हैं। और इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो अभी इससे
किस टाइप का क्वेश्चन देता है अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस देखेंगे क्या है। ये तो था स्केलर मैट्रिक्स, यानी कोई का स्केलर है टर्म है उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो होल मैट्रिक्स के जितना भी टर्म है सब पे वो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, उसका सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे क्या है। ये एक सवाल है जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट टर्म एक है एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक मैट्रिक्स में, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक मैट्रिक्स में, और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे, यानी कि ऐसा इस सब टर्म में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाई 2x² और यहाँ पर हो जाएगा x²। इसको क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर क्या हो गया, -3x, यहाँ पर हो जाएगा -x प्लस x बराबर क्या है, बराबर हो गया -1 और 2। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स लगा दी। अब क्या बोल रहा है, एडिशन लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 2x² माइनस 3x होगा, ये होगा। यहाँ पर ऐड करेंगे ax² प्लस ax हो गया, किसके बराबर है, -1 और 2 के बराबर। सेम टर्म को बराबर कर देते हैं, जब सेम टर्म को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x माइनस इज इक्वल टू 1, ये हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे x का वैल्यू हो जाएगा 4, 2 यानी कि 1.5 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आ गया इससे x का बराबर, x का वैल्यू क्या आ गया, ये दोनों आ जाएगा। अब अगला मैट्रिक्स जो है ax² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा मेरा, इससे आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, इससे क्या आएगा 1 आ रहा है। तब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन टर्म क्या है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई किए, 8वां का टॉपिक है, इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पर x का जो कॉमन वैल्यू आया उसको निकाल लिए और प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स से लगा दिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्केलर मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स से पूछ सकता है क्या है। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये जो अभी देख रहे थे उसमें क्या था, सिंगल मैट्रिक्स था, उसमें क्या था, कांस्टेंट टर्म को क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन, एक दो मैट्रिक्स होगा या फिर दो से ज्यादा मैट्रिक्स होगा, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही होता है, क्या उससे अलग होता है, वो अभी हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ तक तो आसान था, स्केलर मैट्रिक्स बहुत आसान था, एडिशन बहुत आसान था, सब्ट्रैक्शन बहुत आसान था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बहुत आसान था, टाइप्स पढ़ा दिए, टाइप्स बहुत आसान ही लगा। लेकिन थोड़ा सा अगर मैट्रिक्स में थोड़ा सा अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आता है तो यहीं पर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देके देखिएगा और इसको भी हम लोग करते हैं क्या है। यहाँ पर क्या था, स्केलर मैट्रिक्स हम लोग देख चुके थे। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, यानी कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या उससे ज्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, इसका डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। क्या, इफ A एंड B आर 2 मैट्रिक्स, यानी कि कितना मैट्रिक्स ले रहा है, 2 मैट्रिक्स ले रहा है, सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ रो ऑफ B, यानी कि जितना नंबर्स ऑफ कॉलम A में है वो नंबर रो के B के बराबर, यानी कि A का जितना कॉलम है
बी के उसके रॉ के बराबर है। क्या है? बी के रॉ के बराबर है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉ ऑफ बी। देन ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे इज एम एन ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन है ऑर्डर। एंड बी एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, बी आई जे एन और पी। देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ए बी इज मैट्रिक्स एम वन पी। यानी कि सिंपली बोल रहा है, सबसे पहले ये तो बोला कि दो गो मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। इसमें ये नहीं बता रहा है किस तरीका से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये बता रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, ऑर्डर डजंट मैटर। एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर का बहुत मायने था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, यहाँ पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का। जो हमारा प्रोडक्ट होने के बाद, ये सिंपली बोल रहा है जो प्रोडक्ट होने के बाद जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर रहेगा, पहला के रॉ क्या? पहला के रॉ और दूसरा के कॉलम, पहला के रॉ और दूसरा के कॉलम, पहला के रॉ और दूसरा के कॉलम, दूसरा के क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। तो पहला का रॉ क्या है? 2, दूसरा कॉलम है 2, यानी कि रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमारा आएगा वो क्या बनेगा? मल्टीप्लीकेशन होने के बाद उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2 क्रॉस 2 रहेगा। जैसे कि मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पर इसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 6, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। ठीक, अब इसका क्या? इसका जो हमारा आएगा, इसका जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका रॉ और इसका कॉलम उठा लीजिए, तो इसका रॉ 5 हो गया, कॉलम 1 है, तो 5:1 का एक मैट्रिक्स बन के आएगा प्रोडक्ट में। तो डिफिनीशन से हमको सिर्फ इतना ही बोल रहा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर जो बोल रहा है दूसरा लाइन ए आई जी, यानी कि कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स बी है। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या था? किस तरीका से करेगा? करेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रॉ विथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रॉ, यानी कि जो ith रॉ का, यानी कि रॉ का जो ith रॉ, पहला रॉ यानी दूसरा रॉ के जो रहेगा पहला एलिमेंट, और जो दूसरा कॉलम या पहला कॉलम करेगा तुम्हारा पहला एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है, उसके बाद हमको अच्छा समझ में आएगा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं कि एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 5 7 6 4, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं 2 1 6 4। ये मैट्रिक्स है, क्या है? दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये हो गया, ए मैट्रिक्स बराबर ये, बी मैट्रिक्स बराबर ये। अब बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये रॉ को सेलेक्ट करेंगे, रॉ को सिलेक्ट किया, उसके बाद पहला कॉलम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया। क्या हुआ? इसको सबसे पहले पहला रॉ को सिलेक्ट किए, इसमें पहला कॉलम को सिलेक्ट किए। उसके बाद क्या बोल रहा है? एवरी एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का, इसका पहला एलिमेंट का पहला एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। एक मैट्रिक्स बनेगा किसका? ये है 2 क्रॉस 2 हो गया, और यहाँ पर 2 क्रॉस 3 है। जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो क्या आएगा? 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन के आएगा। ये तो पता है, लेकिन अब देखिए सबसे पहले क्या बोले? पहला रॉ सिलेक्ट कीजिए, दूसरा में कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया? 5 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 to 14 हो गया। पहला एलिमेंट का पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया।
और बीच में प्लस का साइन देंगे और दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पहला एलिमेंट मिल जाएगा, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। अब देखिए इसका तो काम हो गया, रॉ को वही रखेंगे लेकिन अब कॉलम को चेंज कर देंगे, कॉलम पहला की जगह दूसरा तो हो गया, रॉ पहला ही रहेगा, कॉलम क्या हो गया पहला की जगह दूसरा हो गया। अब देखिए तो 5 × 2 सेम वही करेंगे तो 10 हो गया, बीच में प्लस 7 × 1 7, सेम वही किया, पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए, बीच में प्लस, दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया। अगर तीसरा एलिमेंट रहता तो तीसरा एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करते, चौथा एलिमेंट रहता चौथा एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करते, वैसे ही करते जाते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट है इसलिए 2 एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब तो इसका भी हो गया, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो गया, अब इसको इससे करेंगे, रॉ पहला ही रखेंगे, रॉ पहला रखें, कॉलम चल गया, अब तीसरा कॉलम। अब देखिए फिर वही हो गया, तो यहाँ पर 30 + 7 × 4 = 28, ये हो गया हमारा। अब देखिए तो यहाँ पर ये तो हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, पहला रॉ तो हो गया, अब फिर से अब दूसरा कॉलम ले लेंगे, दूसरा रॉ ले लेंगे, अब फिर से वही करेंगे, दूसरा रॉ ले लिए, अब पहला कॉलम फिर उठा लें, तो 6 × 1 = 6 × 4 × 2 = 8 प्लस यहाँ पर ये हो गया। अब तो ये हो गया, फिर इसको इससे करेंगे तो 6 × 2 = 12 + 4 यानी कि 12 + 4 2 × 4 2 = 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 × 3 = 36 + 16, यहाँ क्या हो जाएगा 36 + 16 हो जाएगा। अब देखिए तो मेरा जो इस आया, अब इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे, सिंपली सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 19 17 58 14 20 और 46, ये देखिए ये आ गया मेरा मैट्रिक्स। क्या बोले थे, ऑर्डर आएगा 2 × 3 का, 2 × 3 का ऑर्डर आ गया, ये हो गया। तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है और ये थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से इसमें क्या पूछता है, प्रैक्टिस पूछता है, प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सिंपल रहना है कि पहला रॉ उठाना है, उसके बाद जितना कॉलम है लगातार करते जाना है। अगर 10 कॉलम है तो 10 बार करते जाएंगे, उसको करते जाएंगे, उसके बाद फिर अगर हो जाएगा कॉलम, फिर दूसरा रॉ उठाना है, फिर वही काम करेंगे, जितना कॉलम रहेगा उससे पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में एडिशन का साइन देंगे, दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से एडिशन का साइन देंगे, वैसे ही करते जाएंगे और जितना बड़ा रहेगा उसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे और सॉल्व कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स का 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कुछ देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या है। ये देखो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम लोग क्या देखे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख चुके थे। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड मैट्रिक्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या हम लोग देखे थे एडिशन में हम लोग देखे थे, क्या एडिशन में हम लोग देखे थे कि 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव, यानी कि A + B = B + A होता था, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, यानी कि 2 मैट्रिक्स है A B, यानी AB ≠ B, यानी कि A और B का मल्टीप्लिकेशन B और A का मल्टीप्लिकेशन कभी भी बराबर नहीं होगा। जैसे कि देखिए इसको इस तरीका से देख सकते हैं, A एक मैट्रिक्स है 2 × 3, B एक मैट्रिक्स है 4 × 3। ये तो हमें यार रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आएगा क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसका ऑर्डर रहेगा 2 × 3 रहेगा। लेकिन अगर इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, B × A है, B × A करेंगे, A ये है B है, तो यहाँ था 2 × 3 था, तो क्या हो जाएगा इसका रॉ यानी 4 × 3, यानी कि जो इस तरीका से आएगा तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 4 × 3 आएगा। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन में कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या है मेरा, वैलिड नहीं है। ये बहुत ज्यादा गलती करता है स्टूडेंट लोग,
तो इसको देख के चलिएगा, कभी भी कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ नॉट वैलिड। तो पहला प्रॉपर्टीज ये था। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि तीन मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया ए बी और सी, तीन मैट्रिक्स है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करने का सेंस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि तीन मैट्रिक्स है, इसको इस फॉर्मेट में है, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी के फॉर्मेट में। तो हम इसको सिंपली ए बी मैट्रिक्स प्लस बी सी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दूसरा क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये सब हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सब तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या पहला हो गया, कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड है। फिर तीसरा बोला मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी क्या है हमारा, वैलिड है। एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड है, यानी कि तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, तो ए बी मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स, सी कहाँ हो गया, ब्रैकेट के बाहर हो गया, ये किसके बराबर होगा, ए बाहर करते हैं बी सी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो ये तीन वो प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज क्या, कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है, हमारा कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड है। तीसरा एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया आपका, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तो हो गया। इसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अभी तक हम लोग क्या देखे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव हम लोग देख लिए। अब चौथा प्रॉपर्टी बोल रहा है मैट्रिक्स का, इफ मैट्रिक्स m क्रॉस n एक मैट्रिक्स है एंड एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और एक का m है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन m क्रॉस n एंड n क्रॉस n देन, यानी कि कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई एक मैट्रिक्स है, क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर ले लेते हैं, क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर ले लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जो हमेशा आएगा ए मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स आएगा, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर एन या एम कुछ भी ले लें, उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। जो ए का ऑर्डर रहेगा, यानी ए का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, तो यही हमारा आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के बाद भी यही आएगा। तो ये तो था हमारा, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ एक IM आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको ए से मल्टीप्लाई किया, ए आ गया मैट्रिक्स। यहाँ पर IN एक मैट्रिक्स है, उसको ए से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा ए ही देता है। यहाँ पर ए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई हमारा यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स का अगर ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 मैट्रिक्स के बराबर आता है, 0 मैट्रिक्स के बराबर आता है, ये जरूरी नहीं है कि या तो ये 0 या तो ये 0, ये हो सकता है अगर ये 0 है, दोनों में से कोई एक 0 है तो इसका हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। अगर ये 0 है तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर दोनों 0 रहेगा तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो कंफर्म है 0 आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है किसी पे है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका वैल्यू क्या आता है, 0 मैट्रिक्स के बराबर आता है। क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर 0 मैट्रिक्स, यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या 0 है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, क्या नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है कि उसमें से ए और बी 0, यानी कि ये ए या फिर बी, यानी कि एक मैट्रिक्स है, इसको 0 मैट्रिक्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 मैट्रिक्स ही आता है। यहाँ पर 0 मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी क्या आता है, 0 मैट्रिक्स ही आता है। अगर दोनों
जीरो है तो इसका सोल्यूशन क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स नहीं आता। लेकिन इसके अलावा भी, ये जरूरी नहीं, इसके अलावा भी अगर दो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसके अलावा भी जीरो मैट्रिक्स दे सकता है। तो वही बोला, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए, यानी कि ए ये तीनों कंडीशन के अलावा और कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई भी कर सकता है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स था। अब क्या देखेंगे, अब इससे ये जो मेरा था अलजेब्रा था, मैट्रिक्स का अलजेब्रा था, यहाँ पर खत्म होता है और मैट्रिक्स का अलजेब्रा खत्म होता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एक एग्जांपल क्या कर रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो ये सब बचा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। मैट्रिक्स का लगभग यहाँ पर 80%, 70 से 80% हमारा कवर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी अभी देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख लिए, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग अभी देख लिए। अब क्या देखना है, अब हम लोग देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल है, इसको अभी देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दे दिया ए मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स दे दिया बी मैट्रिक्स दे दिया। अब बोल रहा है कि अगर ए बी यानी ए बी का मल्टीप्लीकेशन बी ए के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या बोल रहा है, ए बी, तो ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। ए बी हम लोग निकाल लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन करना सीख चुके हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो गया ये। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पहला रॉ उठाना है फिर कॉलम उठाना, यानी 1 क्रॉस 1 1 प्लस 0 क्रॉस 0 यानी 0, ये हो गया। फिर पहला रॉ तो 1 इंटू एक्स यानी एक्स प्लस 0। अब दूसरा रॉ देखते हैं, तो 0 इंटू 1 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा होल, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा -1, ये हो गया, ये बन गया मेरा। क्या आ गया, मेरा आ गया 1x 0 -1, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब दूसरा क्या बोल रहा है, बी क्रॉस है, तो बी इंटू ए निकाल लेते हैं। तो बी इंटू ए क्या हो जाएगा, बी पहले रखेंगे 1x 0 1, फिर क्या रखेंगे 1 0 0 -1, ये निकालेंगे। रॉ देखेंगे, रॉ क्या हो जाएगा, रॉ हो जाएगा 1 इंटू 1 1 यहाँ पे x इंटू 0 यानी कि 1 हो गया। फिर देखेंगे 1 इंटू 0 0, यहाँ पर -x हो गया। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 हो गया। उसके बाद फिर क्या देखेंगे 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 ये हो गया। b क्रॉस a निकल गया, b इंटू ए निकल गया, a इंटू बी निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों बराबर। तो हम यहाँ से सिंपली इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, 1x 0 -1 इज इक्वल टू 1 1 -x 0 -1। इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, काहे कि देखिए ये a इंटू बी है और ये b इंटू ए। अभी जस्ट निकालें, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। अब जब बराबर है तो इसका पहला टर्म के बराबर है, ये टर्म इस टर्म के बराबर है, इस टर्म ये टर्म के बराबर है, तो ये टर्म भी ये टर्म के बराबर होगा, यानी कि x बराबर -x होगा। ये हो गया। अब इसके आगे देखेंगे कि x प्लस यहाँ पे 2x बराबर 0, इसको इधर लेके चला है। तो अब x बराबर 0/2 यानी कि x बराबर 0 आएगा। क्या आ रहा है, x बराबर 0 आएगा। तो ये था मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन था, और इससे कुछ एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन पहले हम थ्योरी दे देंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का भी देंगे। अभी आप उसका ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक्स देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, और कुछ पॉइंट होता है मैट्रिक्स का वो हम लोग देखेंगे, और उसके जस्ट बाद डिटर्मिनेंट हम लोग शुरू कर देंगे। इसका एक क्लास और होगा, इसका एक लेक्चर और होगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा मैट्रिक्स
आपका लगभग 90% क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।